आज ही एक बैठक हुई है महिला पुलिसकर्मियों के शौचालय की किस तरह से व्यवस्था हो। दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक तो ट्रेनिंग सेंटर पर जब वो जाती हैं तो वहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो, वो है मोबाइल टॉयलेट। कि मोबाइल टॉयलेट एक ऐसी वैन होती है, उस वैन में आप उसको टॉयलेट यूज़ करें। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, अब जो पुलिस महिला कर्मी जो हैं उनके लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा एक सौगात है, क्योंकि देखिए कई बार ये देखा गया है कि जिस ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस खड़ी रहती हैं, महिला कांस्टेबल खड़ी रहती हैं, वहाँ पर शौचालय की परेशानी होती है, जिसको लेकर आज एक बड़ी बैठक पुलिस मुख्यालय में हुई है। इसकी जानकारी एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दिया है और साफ कहा है कि अब एक मोबाइल वैन जैसा टॉयलेट आएगा, जिसके अंदर बायो टॉयलेट होंगे, जो ट्रांसफरेबल होगा, जो यहाँ से वहाँ आसानी से भेजा जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि महिलाओं को लेकर जो दिक्कतें आती थी शौचालय जाने में, उसको अब दूर किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी मुख्यालय, पहले आप सुने। हम लोग इस समस्या पर विचार कर रहे हैं। आज ही एक बैठक हुई है महिला पुलिसकर्मियों के शौचालय की किस तरह से व्यवस्था हो। दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक तो ट्रेनिंग सेंटर पर जब वो जाती हैं तो वहाँ पर्याप्त व्यवस्था हो, जिसकी बैठक अभी हुई है, और दूसरा है कि जहाँ थाने या जहाँ पर वो रहती हैं वहाँ पर व्यवस्था हो, इसकी भी बैठक आज ही हुई है। और हम लोग इस पर डिटेल प्रपोजल बना रहे हैं। जो टॉयलेट बन गए हैं उनकी साफ़ सफाई, उनकी मरम्मती, उनकी फर्दर मेंटेनेंस का कार्रवाई कैसे हो, इस पर भी चर्चा हुई है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, वो है मोबाइल टॉयलेट का। कि मोबाइल टॉयलेट एक ऐसी वैन होती है, उस वैन में आप उसको टॉयलेट यूज़ करें, और जब डेपुटेशन कहीं और होगा तो वो मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था जो है वो भी एक वैन टाइप का रहेगा, उसमें आप जा कर के कर सकते हैं। इसके बारे में हमारे जो आधुनिकीकरण के आईजी साहब हैं, उनको आज बैठक में कहा गया कि आप इस प्रस्ताव को अन्य राज्यों से या अन्य जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात कर लें, और बात करके जो उचित प्रस्ताव है उसमें बायो टॉयलेट की भी बात आ रही है, क्योंकि वो वैन में फिर बायो टॉयलेट ही यूज़ होगा। तो जो लेटेस्ट टेक्निक है हमारी बायो टॉयलेट की, उस पर आधारित अगर कोई मोबाइल वैन सुलभ तरीके से उपलब्ध होगी तो हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग महिलाओं की लगातार बढ़ोतरी बिहार के लिए गौरव की बात है। बिहार पुलिस, जैसा आपको पता है, राज्य में अव्वल पुलिस है, जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में प्रतिशत हमारा जो है वो 24-25% के आसपास अब हो गया है नई बहाली होने के बाद। तो इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं हमारे यहाँ योगदान कर रही हैं, उससे निश्चित रूप से एक सकारात्मक बदलाव समाज में, पुलिसिंग में और व्यवस्था में देखने को मिल रहा है। तो आपने साफ सुना किस तरीके से एडीजी मुख्यालय का कहना है कि इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है आज, और ये तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं, क्योंकि अत्याधुनिक मोबाइल टॉयलेट जो होता है उसके लिए बातें हो रही हैं कि अलग राज्यों में कहां से ये लाया जाए, और इसको लेकर जो बैठक है वो आज हुई है। क्योंकि जिस तरीके से जो महिला कांस्टेबल होती हैं उनकी बढ़ोतरी भी बिहार में की गई है, क्योंकि उन्हें आरक्षण भी ज़्यादा मिला है, जिस वजह से जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर बिहार पुलिस में आ रही हैं। और ऐसे में उनके शौचालय को लेकर जो बातें होती थी उसको लेकर साफ उन्होंने कह दिया है कि अब जो शौचालय है, या तो जहां पर उनके ट्रेनिंग सेंटर हैं वहां पर उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, और मोबाइल टॉयलेट जो वैन होता है उसमें बायो टॉयलेट जो होते हैं उसको लेकर बातें उन्होंने की। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उसके मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए भी बिहार पुलिस और पुलिस मुख्यालय जो है वो देखरेख करेगी। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।